गीतांजलि जी। जिस घर में माँ दुर्गा का अवतार हो उस घर में डर नहीं विश्वास होना चाहिए। मेरा काम पूरा हो गया, अब मुझे जाना होगा, पर सतर्क रहना और एक दूसरे के साथ रहना। खतरा अभी टला नहीं है। जय जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। सिमर, सिमर बेटा, साध्वी जी ने बिल्कुल सही कहा। तुम हमारे घर में देवी का अवतार लेकर आई हो। जिस तरह तुमने हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की रक्षा की है, उसके लिए हम तुम्हारे सामने नतमस्तक हैं, नतमस्तक। मौत नहीं पलट सकती, जान तो जाएगी। एक बार मौत दरवाजा खटखटाती है तो खाली हाथ नहीं जाती। वो किसी ना किसी की जान लेके ही जाएगी। अरे जी, अरे जी, आरिफ जी, आपको होश आ गया आरिफ जी? वो रुद्र। नहीं आरिफ, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है आरिफ जी। आप यही आराम कीजिए। बड़ी माँ, पापा, माँ, जल्दी आइए आरिफ जी। सब ठीक है? हाँ? सिमर, सिमर दी। हाँ, क्या हुआ? अरे पापा, छोटे। माँ, हे माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है, लाख लाख। बड़ी माँ, बड़ी माँ, अपने बच्चे को होश में देख लिया। अरे होश में देख लिया, बड़ी माँ को कुछ नहीं चाहिए। सिमर, तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। सच ही कहते हैं, जब तक हमारी सिमर हमारे आरव के साथ है उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। ये माता रानी का पेंडेंट मैंने तुम्हें पहनने के लिए दिया था, मुझे क्यों पहनाया हुआ है? आरिफ जी, प्लीज इस लॉकेट को आप ही पहने रखिए। आपकी जान, मेरी जान तुम में है सिमर। तुम सलामत हो तो मैं सलामत हूं। ये मुझे नहीं तुम्हें पहनना चाहिए।
भगवान मेरे दोनों बच्चों को लंबी उम्र दे और दोनों को हर मुसीबत से बचाए। बड़ी माँ। हाँ बेटा। 4 बजने में अभी भी 20 मिनट बाकी और साध्वी जी कह के गई है बड़ी कि जब तक सुबह का तारा नहीं उग जाता तब तक समय कठिन। बड़ी माँ, चाय ने भी कहा था कि मौत कभी खाली हाथ नहीं जाती। मतलब खतरा टला नहीं है बड़ी। और तभी भी इसी घर में ये 20 मिनट लोगों के लिए बहुत भारी है बड़ी। सबको बहुत संभल के रहना होगा और मौत को मिलकर मात देनी होगी। जय मां दुर्गा। जय मां दुर्गा। विवान, मेरा सर फट रहा है और बहुत वीकनेस भी हो रही है। आई नो रीमा, तुमने बहुत कुछ झेला है, इतना कुछ कि मैं तो सोच भी नहीं सकता। पता है, मैं तो डर ही गया था, बहुत बहुत डर गया था। मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगा। जब तक सिमर हमारे साथ है ना, तब तक हमें कोई अलग नहीं कर सकता। वो हमें कभी अलग नहीं होने देगी, कभी नहीं। सिमर, तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा विवान, उसका प्यार, उसका एहसास, सब कुछ। और अब इस घर में मौत का कारण भी तू ही बनेगी। तू ही सिमर। खजीर बेटा, ग्राउंड फ्लोर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो और गिरिराज तुम ऊपर की मंजिल के, ताकि किसी के अंदर आने की कोई गुंजाइश ही न रहे। जी माँ, अभी करते हैं। चलिए राज, चलते हैं। सिमर बेटा, घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं, है ना? अदिति, अदिति, दीदी, मैंने तुम्हें बाहर आने से मना किया था, तो क्यों आए? भाई, आपको तो समझाना चाहिए था, आपने कैसे आने दिया? सिमर, मेरी सूती कहाँ है? 1 मिनट चैन से नहीं बैठ रही है। दीदी, घर में इतना खतरा है, सब कुछ जानते हुए भी। भाभी रिलैक्स, मैं और मेरा बेबी है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आप प्लीज मुझे यहीं रहने दीजिए। दीदी, ये बहुत सीरियस है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम कमरे में जाओ। भाई आप लेके जाओ। भाभी 1 मिनट, आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मेरी जगह आप होती तो इसी तरह से अपने परिवार को मुसीबत के वक्त में अकेला छोड़ के जाती क्यों? नहीं ना, फिर मैं कैसे? सिमर, टेंशन मत ले, हमने वो धागा बांध दिया जो तूने दिया था। हाँ। देख, ठीक है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो, तुम एक ही जगह रहोगी, इधर उधर नहीं जाओगी। प्रॉमिस। तुम अपनी भाभी की बात मानो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। ओके? सिमर भाभी, क्या हुआ है? अरे आरव जी तो सो रहे हैं। जग का पानी तो पूरा लीक हो गया था, नीचे का पानी मैंने साफ कर दिया था।
भाभी आप कुछ कह क्यों नहीं रही हो? सब ठीक तो है ना? मैं ऊपर आती हूँ। क्या हो गया सिमर भाभी? भाभी बोलो ना। अरे भाई तो ठीक है ना भाभी? भाभी आप ऐसे चुप क्यों हो? मुझे डर लग रहा है, प्लीज बताइए ना। नहीं आती थी, आगे नहीं। अदिति! 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 अदिति कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अदिति। हे भगवान, ये गिर कैसे गई? कुछ नहीं होगा दीदी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेबी को। डॉक्टर, संभाल के जाओ, संभाल के। डॉक्टर को बुलाओ। आंखें खोलो, जल्दी आंखें डॉक्टर खोलो को अदिति। बुलाओ। अदिति! डॉक्टर! डॉक्टर! प्लीज आप लोग यहीं रुकिए। आज शांति मिली है हमें। आज उस सिमर की हार हो चुकी है। उस परिवार पर मातम छा चुका है। आज हमारा अधूरा काम पूरा जो हो रहा है। जैसे ही मुझे छुटकी के बारे में पता चला, मैं फौरन आ गया। सब ठीक होगा सिमर, सब ठीक होगा। छुटकी और उसका बच्चा सही सलामत रहेंगे। माता रानी है ना ऊपर, वो सब ठीक कर देगी। मौत नहीं पलट सकती, कभी नहीं पलट सकती। जान तो जाएगी। माता रानी, हमें नहीं पता था कि हमारी गुनाहों की चीखें हमारे बच्चों के भविष्य में भूचाल लेकर आएगी। हमारे कर्मों की सजा उस नन्ही सी जान को क्यों? उसकी रक्षा कीजिए माता रानी, उसे जीवन दान दीजिए। हम आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। हमें कर्मों की सजा हमें दीजिए, हमारे कर्मों की सजा हमें दीजिए माता रानी, हमारे बच्चों को नहीं। क्या हुआ है? अभी तो 7वां ही महीना चल रहा है। ये अचानक से वो ठीक है, बच्चा तो ठीक है। कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्या हुआ है बताइए ना। इंदु जी, प्रीमेच्योर डिलीवरी है और डॉक्टर ने कहा है कि प्रीमेच्योर बेबी बाद में अच्छे हो जाते हैं। प्रीमेच्योर? आप लोग पेशेंट के लिए बेड का अरेंजमेंट कीजिए, बहुत अर्जेंट है। उनकी सर्जरी जल्द से जल्द शुरू करनी होगी। अरे माँ, आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं हुआ अदिति को, और ना ही होगा। अदिति फाइटर है, हमारा बेबी भी फाइटर ही होगा। आप टेंशन बिल्कुल मत लो। मैं काम करता हूँ, मैं मिठाइयाँ लेके आता हूँ। पेड़े, गुलाब जामुन, सब कुछ। मैं 10 किलो मिठाइयाँ लेके आऊंगा और यहाँ पे सबको खिलाऊंगा। आप प्लीज रोइए मत। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अदिति बिल्कुल ठीक है, हमारा बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। आप प्लीज। हाँ अदिति,
एक तरफ आदिति होगी, एक तरफ मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। सिमर, तूने तो कहा था कि कुछ नहीं होगा, कहा था ना तूने। तो फिर मेरी अद्दू के साथ ऐसा क्यों हो गया? क्यों हो गया सिमर? तू कुछ करना, तू जाएगी ना सिमर, तो सब ठीक हो जाएगा। माँ, मैं हाँ, तू ही सिमर। तो कैसे आरव को मौत के मुंह से बचा कर ले आई ना? कर सकती है सिमर, तो कुछ भी कर सकती है सिमर। मैं सच कह रही हूँ, अगर मेरी अद्दू को, होने वाले बच्चे को कुछ भी हुआ तो तेरे पापा और मैं जीते जी मर जाएंगे। अदिति और उसके बच्चे को बचा ले सिमर, प्लीज। सिमर तो कर सकती है, मैं कह रही हूँ ना, बचा ले मेरी अद्दू को। हाँ, विजयी भव, दीर्घायु भव। जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा।